सबको नमस्ते। थैंक यू, आप सबने आज फिर ज्वाइन किया। संडे का दिन 2 अगस्त। हम अगले उस पे चलते हैं। पहले मैं अपने अगले उस पे आ जाता हूँ। कल हमने असल में इंद्रिय स्पर्श के मंत्रों का पहला मंत्र किया था, वाक वाक वाला। और फिर हमने कहा कि अब दूसरा वाला उसके बाद करते हैं। तो पहली बात तो हमने कर ली वाक वाक वाली, कि हम परमात्मा से जब प्रार्थना करते हैं इंद्रिय स्पर्श और इंद्रिय शुद्धि की, तो हम स्टार्ट करते हैं वाक वाक से। तो वाक के अंदर दोनों बातें आ जाती हैं, बोलने की ताकत भी और टेस्ट करने की बात भी। दोनों चीजें आ जाती, क्योंकि दोनों शक्तियां हमारी जुबान के ऊपर हैं, हमारी टंग के ऊपर वाक की शक्ति है दोनों की। तो हम वाक की प्यूरिफिकेशन पहले मांग लेते हैं। अब यहाँ पर अगला जो हमारा परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, या इंद्रिय स्पर्श कहा जाता है जिसको, वो हम करते हैं प्राणा प्राणा। ठीक। तो वाक वाक के बाद हम करते हैं ओम प्राणा प्राणा। तो प्राणा प्राणा से क्या होता है? प्राणा से होता है एक तो हमारे सांस लेने की शक्ति, और दूसरी हमारी गंध, स्मेल को एब्जॉर्ब करने की, समझने की शक्ति। सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि हमने ओम प्राणा प्राणा कहा, परमात्मा को याद किया कि तूने हमको प्राण दिया, सांस दी, और हमको गंध लेने की शक्ति दी। अब ये आपको बड़ी अजीब लगेगी बात, मैं पहले इस पर बात कर चुका हूं एक बार पहले, कि ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत 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 लोग होते हैं जिनके पास गंध की शक्ति नहीं होती, या होती भी है तो पूरी नहीं होती। मतलब ये है कि आप 5 किस्म के फूल रख दीजिए अलग अलग, और उनसे कहिए डिफरेंशिएट करने के लिए, तो कहेंगे हाँ फूलों की सुगंध तो आ रही है, सबकी आ रही है, पर किसकी कौन सी सुगंध है, कैसी है, ये नहीं पता। हमको सब एक सी लगती है कि इसको कहते हैं फूल की सुगंध, बस। उसमें गुलाब की कैसी अलग है, या चमेली की, चंपा की अलग है, ये उनको नहीं पता चलता। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं दुनिया में जिनके अंदर गंध के की पावर नहीं होती, और गंध की स्पेशलाइजेशन नहीं होती। तो ब्लेस्ड ब्लेस्ड आर पीपल कि जिनको ये पूरी तरह की शक्ति मिली हुई होती है। रियली ब्लेस्ड उसी तरह से होती है जो वाक वाक में कहा हमने, टेस्ट की शक्ति। जो लोग होते हैं वो सब के सब, उनको टेस्ट की शक्ति नहीं होती। मानिए इस बात को आप। जो लोग होते हैं उनके सामने जब खाना आता है तो वो आंखों से खाते हैं पहले। उनको दिखता है ये अच्छा सजा हुआ, अच्छा लगाया हुआ, अच्छा बनाया हुआ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, हरे रंग का, येलो रंग का, व्हाइट रंग का, रेड रंग का। वो उनको दिखता है और अच्छा लगता है, तो उनको लगता है यही अच्छी हो रही है, चलिए यही हमारा पावर है, यही चीज अच्छी है। टेस्ट की डिफ्रेंसिएशन लोगों को पता नहीं होती। आप ट्रस्ट करिए इस बात को। वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनको कि सब टेस्ट पता होते हैं, जो बता सकते हैं खाना खा के कि इसमें कौन सा मसाला डाला हुआ है, कौन सी चीज डाली हुई है, कौन सी प्रिपरेशन में डाली हुई है, कितनी मात्रा में डाली हुई है। वो पावर होती है, वो परमात्मा ने दी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं आज प्राणे प्राणे की। अब यहाँ पर एक बात और उठती है। यहाँ पर ये बात उठती है कि पहले हमने वाक वाक कहा परमात्मा से, फिर हम प्राणे प्राणे कह रहे हैं। हालांकि प्राण तो पहले आने चाहिए ना। जब प्राण ही नहीं होंगे तो वाक काम नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। प्राण होंगे तभी तो वाक भी काम करेगा, तभी प्राण भी काम करेंगे। तो हम पहले ओम वाक वाक क्यों कहते हैं, फिर हम ओम प्राणा प्राणा कहते हैं। हम ओम वाक वाक और ओम प्राणा प्राणा, ये तो गिवन है कि अगर आप परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो या ईश्वर को याद कर रहे हो, और ईश्वर को याद करके आप अपने इंद्रिय स्पर्श कर रहे हो, इंद्रियों को स्पर्श कर रहे हो, तो ये तो पक्का है कि आप जीवित हो, आप प्राणवान हो, आपके पास आत्मा है, आप शरीर में हो, आप जीवित हो। ठीक, तभी आप परमात्मा को याद कर रहे हो, तभी वाक वाक और प्राणा प्राणा कर रहे हो। प्राणा प्राणे में हमने क्या करना है? हमने साधना है अपने प्राणों को और अपने गंध को, अपने प्राण शक्ति को साधना है।
प्राण शक्ति को साधने का काम बिना वाक के कंट्रोल के हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आपकी जो जबान है वो भटकती रहती है, कभी कुछ खाने के पीछे, कभी कुछ खाने के पीछे, कभी कुछ टेस्ट के पीछे, कभी टेस्ट के, कभी टेस्ट के पीछे, आप प्राण शक्ति पर मेडिटेट करके कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। अगर आपकी जबान भटकती रहती है, बक 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 करते रहने में सारा दिन, कभी कोई बकवास, कभी कोई बकवास, आप प्राण शक्ति पर मेडिटेट कर ही नहीं सकते। जब तक वाक की साधना पहले नहीं होगी, आप प्राण की साधना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम ईश्वर से पहले वाक वाक की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम प्राणय प्राणय की प्रार्थना करते हैं। अब प्राणों की प्रार्थना हम जब करते हैं परमात्मा से, तो हम प्राण शक्ति की ही प्रार्थना कर रहे हो, तो प्राण शक्ति ही तो हमारा जीवन है। ये हमारा जीवन, हमारी लाइफ ही हमारा प्राण शक्ति है ना। अब ये प्राण शक्ति को तो हमको परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है कि या तो हम देखते हैं कि जो कुत्ता होता है, वो कुत्ता जबान को बाहर निकाल के है करके सांस ले रहा होता है। उसकी तो 1 मिनट के अंदर कोई 500 सांसें आगे पीछे चलती रहती हैं। वो भी तो सांस ले रहा है ना, उसमें भी तो प्राण चल रहे हैं ना। क्या हमारी प्राण शक्ति उस तरह काम करती है? हमारी प्राण शक्ति हमारे अंदर संयम देती है। आप जैसे ही डीप ब्रेथ लेते हो, आपके थॉट्स कंट्रोल हो जाते हैं। आपके शरीर के अंदर एक चेंज आप फील करते हो जैसे ही आप डीप ब्रेथ लेते हो। हमने ये सारी की सारी क्रियाओं का नाम प्राणायाम रखा हुआ है। हमने ये सारी की सारी बातों का, सारी क्रियाओं का नाम हमने प्राणायाम रखा हुआ है। हमको परमात्मा ने जो प्राण शक्ति दी हुई है, उस प्राण शक्ति से ही हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी का, अपने लाइफ का, अपने जीवन का हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अभी आपको एग्जांपल दे दिया ना। अभी आप जब आप कहीं पर जाते हो, आजकल तो ये यहाँ के डॉक्टर भी और सब यही बात करते हैं। आप जब बैठे होते हो तो पहले होते बोलते हैं आपको टेक अ डीप ब्रेथ। हो जाती है ना, यही बात हो जाती है ना पहले, टेक अ डीप ब्रेथ। तो ये डीप ब्रेथ क्या होता है? ये डीप ब्रेथ तो वही प्राण शक्ति होती है। जो प्राण होते हैं वो आपके अंदर सिस्टम्स को बहुत पावरफुली कंप्लीट कंट्रोल करते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्राणायाम को प्रैक्टिस करिए, अनुलोम विलोम को प्रैक्टिस करिए, भस्त्रिका को प्रैक्टिस करिए, कपालभाति प्रैक्टिस करिए। ये प्राणायाम क्यों बनाए हुए हैं? प्राण शक्ति को पावरफुल करने के लिए बनाए हुए हैं। हम कहते हैं कि जब प्राण शक्ति स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी, अच्छी तरह चलेगी, अपना काम पूरा करेगी, तो आपके मूलाधार में से एनर्जी जो है वो प्रिजर्व होके निकलेगी। अब इसमें कोई बहुत बड़ी सीक्रेट तो है नहीं। कोई बहुत बड़ी सीक्रेट नहीं है। हम में से कोई भी ट्राई कर सकता है, हर रोज कर सकता है, बहुत सारे लोग रोज ही करते हैं। आप बैठ जाइए, आसन में बैठ जाइए और बैठ के प्राणायाम करना शुरू कर लीजिए। प्राण कंट्रोल कर लीजिए, कुछ मत करिए, डीप ब्रीथ करिए, डीप ब्रीथ छोड़िए, बस यही करिए, कुछ मत करिए। 4 सेकंड, 4 सेकंड लीजिए कि मैं 4 सेकंड में सांस अंदर लूंगा, 16 सेकंड तक मैं सांस को रोक के रखूंगा, 8 सेकंड में मैं सांस को निकालूंगा। 4, 16, 8, बस। फिर 4 सेकंड में सांस लूंगा, 16 सेकंड तक सांस, फिर 16 सेकंड रोक के रखूंगा बाहर, फिर 4 सेकंड सांस लूंगा, 16 सेकंड रोक के रखूंगा, 8 सेकंड में आस्ते आस्ते निकालूंगा, फिर 16 सेकंड रोक के रखूंगा, फिर 4 सेकंड। ये छोटी सी एक क्रिया है और बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि 16 सेकंड तक रोकना बहुत इजी होता है। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। आप ये छोटी सी क्रिया एकदम सीधे बैठ के, गर्दन और पीठ सीधी रख के करके देख लीजिए आप। आपके अंदर एनर्जी का लेवल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्यों चेंज होगा?
क्योंकि जो हमारी एनर्जी की सोर्स होती है मूलाधार के अंदर अपने शरीर के नीचे, वो उठना शुरू करती है, ऊपर को राइज करती है। राइज करके जब आप इस चीज में और अच्छे हो जाओगे तो आपके सहस्त्रार तक, ऊपर के ब्रेन तक पहुंचती है ये। हर एक थिंकिंग को ये चेंज कर देती है, सब कुछ को, जिंदगी के स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को चेंज कर देती है। जो भी ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, आपने देखे हैं, आप ना जानते हैं ऐसे लोगों को। जो भी ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपने सांसों के ऊपर ध्यान नहीं देते, सांस तो ले रहे हैं मगर नॉर्मली उत्तेजित सांस ले रहे हैं। उत्तेजित मतलब एक्साइटेड, एक्साइटेड, थोड़ी सी ज्यादा फास्ट, थोड़ी सी ज्यादा तेज। क्योंकि वो बातें भी तेज करते हैं, क्योंकि वो इंटरेक्शंस भी तेज करते हैं, सब कुछ तेज करते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द उन लोगों की जिंदगी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सांसों से ही तो कंट्रोल होता है ना। यही तो प्राण है ना। हमको परमात्मा ने जो प्राण शक्ति दी हुई है, वो प्राण शक्ति ही दी है ईश्वर ने इसके लिए कि हम उससे अपनी जिंदगी को सुधार सकें, ठीक कर सकें। तो हम परमात्मा से जब प्रार्थना करते हैं ओम प्राण प्राण, तो ये प्राण की परमात्मा से प्रार्थना यही है कि हे परमात्मा, मुझे अपने प्राणों को साधने का उसकी शक्ति दे, और उसके लिए संभावनाएं दे, पॉसिबिलिटीज दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। ये हमारा है वाक वाक के बाद प्राणे प्राणे का प्रार्थना करने का मतलब। अब मैं इस पर तो आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट कि ये प्राणे प्राणे से हमारे जो 10 प्राण अलग अलग हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, फिर पंचकोश कैसे एक्टिवेट होते हैं, कि भाई पहले अन्नमय कोश, फिर ये। यू कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज सब चीजें प्राणों से कनेक्टेड हैं। हर एक चीज प्राण से कनेक्टेड है। प्राण से ही सब कुछ कनेक्टेड है। तो हम परमात्मा से जब प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो भी हम सांस लेते हैं, जैसे भी हम लेते हैं, हर एक सांस हमारी अंदर कुछ ना कुछ शुद्धि कर रही होती है। वो तो हमको सबको पता है, मेडिकल साइंस हमको कहती है कि जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपके अंदर ये ऑक्सीजन आती है, वो ये अच्छा करती है, ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है, लंग्स में जाती है। जब आप उसको निकालते हो, फिर अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के एनसीआर की वायु बहुत खराब है, पॉल्यूटेड है, तो वो पॉल्यूटेड एयर आपके अंदर आती है, वो अच्छी नहीं है, इतने दिन में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो सब सांसों से ही कनेक्टेड है ना, सब प्राणों से कनेक्टेड है ना ये। तो वही तो हम बता रहे हैं कि प्राण जो हैं वो हमारे लिए मेडिसिनल होते हैं। वो हमारे को जीवन में शुद्धि देते हैं, विशुद्धि करते हैं। वो हमको दे आर मीन्स टू अटेन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अटेन। आपको इंटेलेक्ट चाहिए, आपको ब्रेन चाहिए, आपको आगे चाहिए, शुद्धि चाहिए, आपको परमात्मा से मिलना है, ईश्वर से मिलना है, तो भी आप प्राणों को जरिया बनाकर मिल सकते हो। वो आपको हेल्प करते हैं कि आप दुनिया जहान को छोड़ के भूल जाइए। भूल कर आप किस तरह से मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि आप प्राणों पर मेडिटेट कर सकते हो। सिर्फ सांस के ऊपर ही ध्यान लगा सकते हो। जो ध्यान देना सिखाते हैं योगा में, योग दर्शन में, वो सांसों पे ध्यान देना सिखाते हैं ना। वो सिखाते हैं ना कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो ध्यान दो कि ठंडी हवा आपके सांसों से जा रही है। जब ब्रीद आउट कर रहे हो तो नाक के ऊपर वार्मथ, गर्म हवा फील होती है, उस पर ध्यान दीजिए। तो आपका ध्यान तो आपकी सांस पर आ जाता है ना। तो वही प्राण तो है ना जो अपने अंदर सब कुछ कर सकते हैं, मेडिटेट करवा सकते हैं आपको। ये जो प्राण है ना, परमात्मा से हम मांग रहे हैं ना, ये हम जब प्रार्थना करते हैं ना वाक वाक के बाद प्राणे प्राणे, हम यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे ईश्वर, मुझे प्राणों को साधने के लिए, इनको साधन बनाने के लिए, इनको जरिया बनाने के लिए, मीन्स बनाने के लिए मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो। मेरे प्राणों को सशक्त करो, पावरफुल करो, ताकि मैं प्राणों से अपनी जिंदगी को ठीक से चला सकूं। ये हमारी अंग स्पर्श की प्रार्थना है जब हम ओम वाक वाक के बाद ओम प्राण प्राण करते हैं। और फिर वही बात, वाक वाक पहले आता है, क्योंकि अगर रसना भी और शब्द भी प्यूरिफाई नहीं होगा
तो प्राण प्यूरिफाई नहीं हो सकते। तो ये, खैर, हमारे जो हम शुरू में करते हैं बात संध्या पर, बाक बाक और प्राणा प्राणा पर बात हो गई। तो इसमें कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए, तो आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई क्लैरिफिकेशन होनी हो तो भी पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ठीक है। हाँ महेश जी, कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते पीयूष जी। तो इससे एक रिलेटेड बात आपने काफी टाइम पहले बताई थी, आपकी पर्सनल बात, अ, आपकी वाइफ के बारे में कि जिस तरह से वाक है उस तरह से खाने का भी असर रहता है। तो आपने कुछ बताया था कि वो श्रिम्प या सी फूड उनको अच्छा लगता था, तो उन्होंने बताया कि मेडिटेशन में उनको पता चला कि तीन खाने के बाद 3 महीने तक माइंड मेडिटेशन में थोड़ी असर रहती थी। तो जिस तरह से आपने वाक का बताया, उस तरह से जो हम इंटेक करते हैं फूड का, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। तो आई जस्ट रिकलेक्टेड दैट, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि वही तो, वाक वाक का तो वही है, फूड ही है ना, टेस्ट, रसना जो से टेस्ट है वही तो है ना इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। पीयूष जी, हाँ जी इंद्रा बहन। विपश्यना में भी यही बोलते हैं कि प्राणों प्राण जब साइलेंस होता है तब ब्रीदिंग पर ही ध्यान देना चाहिए। ब्रीदिंग पे तो और हर समय ध्यान देना हाँ, चाहिए। हाँ, वो विपश्यना में ब्रीदिंग पर ही मेडिटेशन का बोलते हैं। हाँ, ब्रीदिंग के थ्रू मेडिटेशन हो जाती है ना, हाँ, वो इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ब्रीदिंग आपकी पर्सनल वन ऑन वन आपकी अपनी चीज है ना। तो उस पर मेडिटेट करना अपना अपना होता है ना, तो आपका अपने तरीके हाँ, से मेडिटेट हो जाता है, उसमें पर्सनल मेडिटेशन बहुत अच्छी हो जाती है ब्रीदिंग के ऊपर। हाँ। सॉरी, एक और चीज विपासना के बारे में ऐड करूँ तो मैंने किया था 10 दिन का, तो उसमें खाने पे भी काफी इम्पोर्टेंस है कि शाम को दे डोंट गिव यू रियल डिनर, फ्रूट या हाँ ग्लास ऑफ ठीक बात मिल्क। है, हल्का। और 6 बजे के बाद तो कुछ नहीं, एंड अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहता है 6 बजे। ठीक बात सो है। और वेरी सात्विक, वेरी सिंपल फूड। सो उसमें भी वाक वाक के दे फॉलो इट, दे डोंट टॉक अबाउट इट बट दे आर डूइंग इट डायरेक्टली। 3 बजे बाद कुछ नहीं देते हैं, मुड़ी हाँ, देते हैं, राइट। मुमरा देते हैं और केला। ऐसा ही है ना, देखिए दे आर इंटरकनेक्टेड तो है ही है ना सब कुछ। अगर ये इंटरकनेक्टेड नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा बताइए। तो वही तो हमारे जो शास्त्रों में से, वेदों में से, योग दर्शन में से आई हुई हैं बातें, चीजें, सारी की सारी वही बातें हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको हम हर एक लोग उसी को फॉलो करते हैं, जो भी स्कूल्स कॉलेज जो भी चलाते हैं वो सब इसी को फॉलो करते हैं। They हम्म। talk, tell you in their own words, but the thought and the philosophy is the same, है ना। फिलोसफी सेम है, हाँ। हाँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छी डिस्कशन रही। हमने कल क्या देखा? कल हमने जो प्रथम अध्याय का तीसरा ब्राह्मण, पहली कंडिका देखी, उसमें हमने दोनों बातें देखी। उसमें हमने देखा कि देव और असुर का जिक्र हुआ, देव और असुर की बात हुई। तो ये बात हुई कि परमात्मा की प्रजाओं में देव और असुर दोनों बनते हैं, और परमात्मा दोनों बनाता है। और असुर हमेशा ज्यादा बनते हैं, ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, और देव कम बनते हैं और छोटे। और सारे के सारे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी क्रिएशन के अंदर ये दोनों प्रजाएं क्रिएट होती हैं, बनती हैं, और दोनों एग्जिस्ट करती हैं। और हर एक लोक के अंदर, अंतरिक्ष लोक के अंदर, द्युलोक के अंदर, पृथ्वी लोक के अंदर, हर एक लोक के अंदर ये पाओ, क्योंकि हमने ब्रह्मांड की बात की तो सारा कुछ ब्रह्मांड में आ गया। तो हमने ये देखा कि इस तरह की चीजें हर जगह क्रिएट होती हैं। फिर हम ये देखते हैं उसके बाद कि इस चीज को अगर हम वन ऑन वन पर्सनल लेवल पर लेते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारी इंद्रियों के अंदर भी तो दिव्य और आसुरी शक्तियां होती हैं ना। हमारी जो इंद्रियां होती हैं ये भी तो 24 घंटे
दुनियादारी, सब संसार की चीजें, सब्जेक्ट्स अलग अलग विषयों के पीछे भागती दौड़ती रहती है ना, तो वहां भी तो ये आसुरी अट्रैक्शंस ही ज्यादा होती हैं जो हमको खींच के ले जाती हैं अपनी तरफ। फिर हमको स्ट्रगल करना पड़ता है दिव्यता की तरफ आने के लिए, देव बनने के लिए, या इंद्रियों को देव शक्ति की तरफ जोड़ने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी सोसाइटी के अंदर जो अच्छे लोग होते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी अच्छाइयों को पकड़े रखने के लिए, उनकी तरफ जाने के लिए, उनकी तरफ स्ट्रगल करने के लिए। ठीक उसी तरह, और बुराई की तरफ जाना बहुत आसान होता है, लुढ़कना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, और उसकी तरफ सब फिसलते रहते हैं, सब फिसलते रहते हैं। तो वो अट्रैक्शंस बहुत इजी होते हैं, इसीलिए सोसाइटी में, क्योंकि जो आसान चीजें होती हैं वो सब उसी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, इसीलिए सोसाइटी में आसुरी शक्तियां ज्यादा होती है, या ब्रह्मांड में या दुनिया में, संसार में आसुरी शक्तियां ज्यादा होती है। तो ये हमको क्लैरिफाई हुआ, कल हमने ये बात की थी। दिस इज व्हाट वी स्पोक यस्टरडे, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट इज बीइंग सेड। वेदर वो ब्रह्मांड की बात हो रही है, या हमारी अपनी बात हो रही है, या हमारी इंद्रियों की बात हो रही है, बात तो एक ही है, प्रिंसिपल तो एक ही है, थ्योरी तो एक ही है ना, एक ही चीज की बात हो रही है ना। हमने भी तो अपने शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को, सब कुछ को हमने प्रकृति से बोरो किया हुआ है, तो वही प्रिंसिपल होएगा जो प्रकृति में चल रहा है, ब्रह्मांड में चल रहा है, वही प्रिंसिपल होगा ना हमारे अंदर भी। तो हमने ये देखा है कि ये इस तरह से हमको पहले इसमें ये समझाया। फिर हमको ये बताते हैं कि जो दिव्य लोक होते हैं या दिव्य गुण होते हैं वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब हो गया कि पहला ही लेसन आपको इसमें दे दिया गया है कि निष्काम कर्म करो, स्वार्थ के बिना कर्म करो, अपने स्वार्थ के छोड़ दो, अपना स्वार्थ छोड़ के, कामनाओं को छोड़कर, फल की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को छोड़कर कर्म करो। ये यज्ञ कर्म है जो सारे ब्रह्मांड में हो रहा है। सारा ब्रह्मांड, सारी क्रिएशन, सारा परमात्मा की हर शक्ति यही कर रही है। तो यही तुमको दिव्यता की तरफ लेके जाएगी, तुमको देव बनाएगी, मनुष्य को, मानव को, इंसान को देव बनाएगी। ये समझ में आ गई हमको बात कर, कि ये यज्ञ कर्म करना यानी कि बिना स्वार्थ के, स्वार्थ विहीन कर्म करना, यानी कामना रहित निष्काम कर्म करना, यही है। क्योंकि ये यज्ञ कर्म है सबके भले के लिए, सोसाइटी के लिए, हर कर्म को परमात्मा का एक्सटेंशन मानकर कि मैं परमात्मा के कर्मों को ही आगे कर बढ़ा रहा हूं। तो वो हमको बताया कि वो उस तरह से हम असुरों से आगे बढ़ सकते हैं। तो असुरों से आगे बढ़ सकते हैं का क्या मतलब है? मतलब यही है कि जो मेरे अंदर की इंद्रियां हैं जो असुरी शक्तियों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, उनसे मैं आगे कैसे बढ़ूं, उनको कैसे पीछे छोड़ दूं। अपनी इंद्रियों के अंदर की आसुरी शक्तियों को मैं डिफीट करके उनसे आगे तभी बढ़ सकता हूं जब मैं यज्ञ कर्म करूंगा। एक सेकंड के लिए इसको, इस पर सोचिए, एक सेकंड के लिए सोचिए कि उसी तरह से जिस तरह से हमने गीता में देखा था कि जब हम निष्काम कर्म करेंगे जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, कामना नहीं होगी, तो होगा क्या? तो होगा ये कि जितना भी मैं है, जितना भी मेरे हैं, जितना भी मेरा है, वो सब छूट जाएगा ना। वही तो है जो आसुरी शक्ति बनकर हमको खींचता है ना अपनी तरफ। हमको क्या खींच रहा है? जब मैं कर्म कर रहा हूं और आपके साथ ये बातें कर रहा हूं, और बातें करते वक्त या कोई भी कर्म करते वक्त सोच रहा हूं कि भाई मेरे को इसमें इतना नाम मिलेगा, इतना दाम मिलेगा, इतना फायदा मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं तो उसमें मैं के साथ जुड़ा हुआ हूं ना। जैसे ही वो मैं छूटेगा तो ये पूरी की पूरी आसुरी फोर्स बाहर निकल जाएगी। जब ये आसुरी फोर्स बाहर निकलेगी तभी तो दिव्यता मेरे अंदर आएगी, तभी तो यज्ञ कर्म होगा। जब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं अपने
अपने पोते के लिए कर रहा हूँ जी, मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ जी, मैं तो एक प्रॉपर्टी और बना रहा हूँ जी, मैं तो अपना नाम बना रहा हूँ, मैं तो बड़ा पॉलिटिशियन बन रहा हूँ, मुझे तो ये जब ये सब चीजें संसार की अलग अलग अट्रैक्शंस हैं, ये सब कुछ जब छूटेगा, ये सब स्वार्थ है, सब स्वार्थ, ये स्वार्थ जब छूट जाएगा, सेल्फिश इंटरेस्ट छूट जाएगा, कामनाएं छूटेंगी, तो क्या होगा? तो कर्म अपने आप निष्काम, कर्म यज्ञ कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। जब यज्ञ कर्म बनेंगे तो मन के अंदर बनेंगे, मन के अंदर के कर्म फिर बाहर कर्म करेंगे, यानी इंद्रियों पे कंट्रोल आएगा। फिर इंद्रियां जो हैं वो यज्ञ कर्म करेंगी, दुष्कर्म नहीं करेंगी, बुरे कर्म नहीं करेंगी। तो जब इंद्रियां अच्छे कर्म करेंगी तो यज्ञ कर्म हो जाएंगे, और जब वो यज्ञ कर्म हो जाएंगे तब ही हम दिव्यता की तरफ जा सकते हैं और असुरी शक्तियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। बस यही बताया गया प्रिंसिपल के अंदर। अगर सिंपल वर्ड्स में समझ लिया जाए तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, यही हमको कल समझाया गया, यही हमारे पहली कंडिका जो है उसमें हमको यही बताया गया है। तो हमको ये बताया गया है कि सारे के सारे ब्रह्मांड में, सारी क्रिएशन में, एनिमल किंगडम में, पंछियों में, कीड़े मकोड़ों में, इंसानों में, सब में देवी और आसुरी शक्तियां दोनों होती हैं, दोनों तरह के होते हैं क्रिएशंस, क्योंकि ये प्रजापति ने बनाई है, क्योंकि क्रिएटर ने ये बनाई है। और जब ये दोनों होती हैं और दोनों बनती हैं और दोनों उसने बनाई हैं, तो यही चीज हमारे अपने अंदर, हमारे में भी है, हमको भी उसने इसी तरह डिवाइड करके बनाया हुआ है। हमारी इंद्रियां भी इसी तरह काम करती हैं कि उनमें भी दिव्यता भी है और आसुरी शक्ति भी है। अब आप कहेंगे कर्म इंद्रियों की तो बात हुई नहीं, कर्म इंद्रियों में दिव्यता है या आसुरी शक्ति है, ये तो ज्ञान इंद्रियां डिटरमिन करती हैं ना। जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो बुद्धि होती है या मन होता है, यही तो डिटरमाइन करता है कि अब कर्म क्या करोगे, कि कर्म इंद्रियां कैसे काम करेंगी। तो कर्म इंद्रियां अपने कर्मों को आसुरी शक्ति की तरह कर रही हैं या दिव्यता की तरह कर रही हैं, ये तो सारा का सारा ज्ञान इंद्रियों के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए बात यहाँ ज्ञान इंद्रियों की ही हुई है, कि वो ज्ञान इंद्रियों के अंदर ही जब दिव्यता आएगी तो कर्म अच्छे हो जाएंगे। अगर ज्ञान इंद्रियों के अंदर आसुरी प्रवृत्ति आएगी तो कर्म भी आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे। और जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम अपने आप ही उनको यज्ञ कर्म करेंगे और हमारे अंदर दिव्यता आनी शुरू हो जाएगी, हम देव गुण वाले बनने शुरू हो जाएंगे। वो देव गुण क्या होता है? क्योंकि कोई भी देव जिसको हम देव समझते हैं या कहते हैं, जिनको भी आप अपने दिमाग में कोई भी कुछ भी सोच लीजिए कि मेरे लिए तो ये देव है, कि मैं तो जी अग्नि देव की पूजा करता हूँ, कि मैं तो जी वायु, मैं तो जी पवन की पूजा करता हूँ, मैं जिसकी भी आपको अच्छा लगता है, वो देव है क्या? वो देव वही है क्योंकि वो यज्ञ कर्म कर रहा है, आपको दे रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, और अपने लिए कुछ नहीं रखता, कुछ नहीं लेता, तभी तो देव है ना, तभी तो वो दिव्य है ना। और जब वो अपने लिए कुछ नहीं रखता और आपको दे रहा है, वही तो वो बता रहा है ना कि फॉलो माई फुट स्टेप्स, आप भी ऐसे ही बन जाओ तो आप भी देव बन जाओगे, आप भी दिव्य बन जाओगे। तो देव कैसे बनना है या देव शक्ति पर कैसे कंसंट्रेट करना है और आसुरी शक्तियों को कैसे पीछे छोड़ना है, बिकॉज इट इज देयर, दैट इज अ रियलिटी, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट, कि ब्रह्मांड के अंदर आसुरी शक्तियां, प्रवृत्तियां हैं, हमेशा रहेंगी। अगर आपको पता है कि परमात्मा और परमात्मा का नाम एक है, उसके ऊपर अगर ध्यान लगाना है या परमात्मा का जाप करना है या नाम लेना है, तो परमात्मा का नाम एक है। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस कितनी हैं, आप बिलियंस में काउंट करोगे एंड काउंट ही नहीं खत्म होगी, खत्म ही नहीं होगी काउंट। ये भी डिस्ट्रैक्ट करता है, वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट, वो भी अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट, ये भी, वो सब आसुरी शक्तियां हैं ना। तभी तो कहा ना, आसुरी शक्तियां बहुत बड़ी हैं और बहुत ज्यादा हैं, और दिव्यता तो एक ही है, छोटी सी है।
तो ये हमको पहली कंडिका में ऋषि ने समझाई बात। तो इसमें तीन चार बातें बड़ी क्लियरली समझा दी गई कि क्रिएशन कैसे बनती है, उसमें प्रजापति ने क्या बनाया है, और प्रजापति के बनाने के बाद हमको दिव्यता और यज्ञ क्या करना है, उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं बाहर, और फिर वही बात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। ये सारी बातें इसमें समझाती हैं। ठीक। तो नंबर 2, अगली कंडिका की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। चश्मा देखो। और हाँ, अलका जी हमको सेकंड कंडिका नंबर 2 पढ़ के सुना दीजिए प्लीज। हाँ जी। ब्राह्मण 3 कंडिका 2 ते ह वाचम ऊचु सत्वन उद्गायते तथेति तेभ्यो वागुदगायत यो वाची भोगस्तम देवेभ्ये आगायत्यत कल्याणम वदति तदात्मने ते विदुर्नेन वै न उद्गात्रा अध्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना अविद्यन्तस यः स पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा। थैंक यू। थैंक यू अलका जी, थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये वाली कंडिका हमको कह रही है नंबर 2, प्रथम अध्याय, तीसरा ब्राह्मण, कंडिका नंबर 2। उन्होंने वाणी को कहा, तू हमारा उद्गाता बन। वाणी ने कहा, अच्छा। वो ब्रह्मांड में तथा पिंड में उद्गाता बन देवों के लिए गाने लगी। उसने ये तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव अर्थात सब इंद्रियां भोगें, परंतु उन्होंने साथ ये भी चाहा कि जो चाहने लगी, ये भी चाहने लगी कि जो अच्छा अच्छा फल हो वो मैं अपने लिए रख लूं। अब यहां पर पूरा पढ़ लें फिर आपको समझाऊं। पूरा पढ़ लेता। उसकी इस स्वार्थ भावना को असुरों ने जान लिया। वे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देवलोक हमसे आगे निकलना चाहते हैं। उन्होंने जानकर वाणी को पाप से बींध दिया, वही जो पाप कहलाता है उससे। अब वाणी अप्रतिरूप अर्थात झूठ भी बोलने लगी। ये झूठ अर्थात पाप, इससे देव सफल नहीं हो सके। अब इसको एक मिनट समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो वाणी मिली, वाक, अभी हमने पहले ही प्रार्थना में कहा था वाक वाक। तो जो हमको वाणी मिली ईश्वर से, हमने उस वाक को क्या कहा? हमने उसको यूज किया परमात्मा का उद्गाता, उसका गाना गाने के लिए। परमात्मा का गाना यानी कि परमात्मा के नाम का गाना। तो हमने कहा कि देव जो हैं वो सब ब्रह्मांड में सब जगह ओम का उच्चारण करेंगे, उसका नाम लेंगे। तो वो भी ओम कहने लगे और सारी क्रिएशन में भी ओम फैलने लगा। ठीक। क्रिएशन में तो ओम था ही, क्योंकि वही तो वेद वाणी है ना। क्रिएशन में तो परमात्मा ने पहले ही वेद की वाणी फैला के रखी है। उस वेद वाणी से ही तो जो मनुष्य है वो उससे कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होकर ओम का गान गाने लगा कि मैं इसको गाकर ही आगे बढ़ूंगा। अब यहां पर अगली बात ये समझा रहे हैं कि जब वेद वाणी से परमात्मा का नाम लेकर ओम का गान शुरू हुआ, तो पता चला कि ये भी तो एक कर्म है ना। उस ईश्वर का, परमेश्वर का गान करना, नाम लेना, ओम का उच्चारण करना, उसी के बारे में सोचना, सारे ब्रह्मांड में उसके इस नाम को फैलाना, ये भी तो कर्म है। इस कर्म का भी तो एक कर्म फल है ना। तो जब वो कर्म फल मिलने लगा और वो कर्म फल ऐसा लगा कि अच्छा मिल रहा है तो मैं अपने लिए रख लूं, कर्म फल को मैं यज्ञ रूप में लोगों में बांटूं नहीं। करेक्ट? समझ में आ रही है बात?
आप जो भी अच्छा कर्म करोगे, जो भी शुभ कर्म करोगे, उसका आपको अच्छा कर्म फल मिलेगा। तो क्या आप उस कर्म फल को, वही बात जो भगवान कृष्ण ने कही है कि कर्म फल के साथ मत जुड़ना, यही बताया है ना उन्होंने कि कर्म फल की आकांक्षा मत करना, कर्म फल से मत जुड़ना। तो जैसे ही आपको लगेगा कि वो कर्म फल जो मिल रहा है वो तो अब मेरे लिए मिल रहा है, वो मैं अपने लिए रख लूं, तो क्या हो गया? स्वार्थ, सेल्फिश कामना। ठीक। तो जैसे ही वो ओम के उद्गाता वालों देवों को ये सेल्फिश कामना आई कि कर्म का फल जो है वो तो मुझको मिल जाए, तो ये सेल्फिशनेस को ही तो असुरों ने पकड़ लिया। मतलब आपके अंदर की जो आसुरी शक्ति है वो इसी सेल्फिशनेस से ही तो पनपने लगी, जाग गई, उठ गई। उसको समझ में आ गया कि मैं सेल्फिश काम भी कर सकती हूँ। जो दिव्य शक्ति है वो उद्गाता का काम कर रही है, वो ओम का जाप कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसको जो मिल रहा है उसका तो मैं फल ले सकती हूँ, वो मैं चोरी कर सकती हूँ, मुझे मिल सकता है। तो आसुरी शक्ति जो है उसने क्या किया? उसने उसको चोरी किया, और चोरी करके उसके अंदर पाप को इंस्टिल कर दिया। मतलब उसी वाणी और वाक के साथ, जिस वाक और वाणी के साथ आप ओम का नाम लेते हो, आप उद्गाता करते हो, आप ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हो, उसी वाणी उसी वाक के साथ जो आसुरी शक्ति है उसने झूठ बोलना शुरू किया। ठीक। जैसे ही झूठ बोलना शुरू किया, देवलोक और दिव्य शक्तियां डिफीट होनी शुरू हो गई। क्योंकि जो यज्ञ थे, जो सत्य था, जो सब कुछ था, सब फेल होने लग गया। अब मानुष शरीर के अंदर, मेरे अंदर, मेरे ही अपने अंदर जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छे फल मिल रहे हैं, जो मैं ईश्वर का काम ले रहा हूँ, जैसे ही मैं झूठ का सहारा लेता हूँ, मेरे सारे अच्छे कर्म तबाह हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छे अच्छे कर्म सब पाप बन जाते हैं। विश्व वृक्ष आपके पास है वो किताब प्रभा जी, बंकिम चंद्र की, जिसमें एक कहानी है जिसका नाम है विश्व वृक्ष। बंकिम की लिखी कहानी विश्व वृक्ष, अभी आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, आप पढ़ेंगे। विश्व वृक्ष के अंदर वो कहता है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही हार्ड हिटिंग। वो कहता है कि, मुझे नहीं पता कि किसका डायलॉग है ये, जब एक किसी मनुष्य के अंदर, किसी इंसान के अंदर ये एक पाप अगर आ गया कि वो आदमी झूठ बोलता है, तो बाकी के जितने भी पाप हैं वो सब खींच के अपने आप आ जाएंगे। कि वो चरित्रहीन भी बन जाएगा, कैरेक्टरलेस भी बन जाएगा, वो पापी बन जाएगा, वो खून भी कर लेगा, वो सब कुछ कर सकता है जब उसके अंदर एक पाप आ गया जिसको बोलते हैं झूठ। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं उनको ऋषि बंकिम। यही है वो सच्चाई जो यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद हमको बता रहा है कि जब वाणी, वही वाणी जो परमात्मा ने हमको दी है, जिससे हम परमात्मा का नाम लेते हैं, जब उस वाणी में झूठ आता है तो जितनी भी दिव्यता होती है वो सब फेल हो जाती है, सब बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्योंकि अब वो आसुरी शक्ति ने टेक ओवर कर लिया। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं, फिर इस पर और आता हूं। नंबर 2, they, the gods, spoke to Vak, speech. May you please chant for us the Om, chanted in loud or prolonged tone. The speech accepted the request of the gods and said to them, yes, the chant or the Udgatha started. Whatever bhog, the enjoyable part, is in the speech that she, the Vak, could procure for the devas or the gods by chanting the three
pavmanas, 3 pavmana, Om. The remaining 9 pavmana she chanted for her own sake. In all the 14 pavmana, see the Madhyama Shakha of this Upanishad that is known as Udgita. The Brahman of the Upanishad Shakha has 6 adhyayas. ओके कभी उस पर बात करेंगे। सप्ताह ये वही साम वेद की बात कर रहे हैं जो मैंने पहले आपको पढ़ के बताया था। ये कह रहे हैं दी she kept it for her own sake. The asuras very well knew that though this chanter Vak, through this chanter, through this chanter Vak, these gods shall very verily overcome us. They without delay hastened and came to the chanter and pierced her with evil. Pap. This papma, evil, is the perverted utterance which one speaks. The bad element, like the untruth, unpleasant, malicious, in contrast to truth, in contrast to pleasant, in contrast to benign. नारायण स्वामी का देखते हैं क्या लिखा है। पंडिका 2। वाणी के दो अपराध वाणी के 2 अपराध होते हैं जिससे उसकी निष्कामता नहीं रह पाती। एक तो स्वार्थी, जिससे प्रेरित होकर वो अच्छापन, स्वाद वगैरह अपने लिए रख लेती है। स्वार्थी जो अपने लिए रख लेती है। दूसरा अनुचित और असत्य भाषण। इन पापों से जो वाणी बींधी रहती है वह निष्कामता के साथ उद्गीत का गायन नहीं कर सकती। इन्हीं पापों से उसकी पराजय हो जाती है। अब यहाँ पर ये 2 बातें बता रहे हैं और ये दोनों बातें हमने कंडिका में पढ़ ली है। दोनों बातें कंडिका में हमने क्या पढ़ी हैं? दोनों बातें ये पढ़ी हैं, एक तो वाणी जब स्वार्थ करती है, स्वार्थ मतलब आपने जो नाम परमात्मा का नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया, अब जब उसका कर्म फल आएगा तो ये स्वार्थ, सेल्फिशनेस कि मैं अपने लिए कुछ रख लूं, क्योंकि ये सारा कर्म फल भी तो मेरे को यज्ञ रूप में बांटना है, दान देना है, मुझको भी तो मिला है तो मुझे भी तो देना है। उसने तो मुझे जरिया बनाया है कि तुम्हारे को तो बनाया ही इसलिए है कि तुम्हारे थ्रू मैं दुनिया में बांट दूं। लेकिन मेरे अंदर स्वार्थ आ गया, मेरे अंदर सेल्फिशनेस आ गई, मतलबीपना आ गया, मैं अपने लिए रखना चाहता हूं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? स्वार्थ, कामना। ठीक, कामना, पहली चीज काम, पहली चीज स्वार्थ। और दूसरी चीज, जैसे ही वाणी ने कोई भी ऐसी चीज बोली जो कि ठीक बोलने वाली नहीं थी, अनुचित, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर, अनुचित, उचित नहीं थी, ठीक नहीं है। फिर असत्य, जो कि ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। ये 2 बातें जैसे ही आई, वो वाणी के अंदर जितनी भी अच्छाई थी वो बींध गई। बींध एक वो वर्ड है जिसका मतलब होता है पियर्स। ठीक, हम जैसे सुई को पकड़ते हैं और कपड़े के थ्रू डालते हैं, कपड़े में सुई जो होती है वो बींध जाती है। कांटा जो होता है वो शरीर में बींध जाता है। तो वो जो वाणी थी उसके अंदर ये दोनों चीजें बींध गई। उन्होंने वाणी में छेक कर दिया, मतलब वाणी लीक होने लगी। जब उसमें छेक हो गया तो वो लीक करने लगी। जब वो लीक करने लगी तो जो भी चीज उसमें थी वो ठहर नहीं पाई, वो सब चो के निकल गया, वो लीक होके बाहर आ गया। तो जो अच्छाई थी, वो जो उद्गीत बन के, वो उद्गाता बन के ओम का नाम और स्मरण लिया था, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। असुरों की विजय हो गई, आसुरी शक्तियां जीत गई। तो क्या बताया आपको? यही बताया कि जहां पर आप में कामनाएं, स्वार्थ आएगा, वहां पर पाप आ जाएगा। जहां पर पाप आ जाएगा वहां पर असत्य और झूठ एक नकाब पहन के सामने खड़ा हो जाए।
और ये सारे ब्रह्मांड के लिए है, सारे ब्रह्मांड के लिए। जो भी असुर होता है वो स्वार्थ के लिए ही काम करता है। जो आसुरी शक्ति होती है सारे ब्रह्मांड के अंदर, वो अपने स्वार्थ के, अपना पेट भरने के लिए, अपने टेस्ट को खुश करने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए, अपने अपने लिए ही काम करता है। जो अपने लिए काम करता है और यज्ञ कर्म नहीं कर रहा, वो स्वार्थी है, वो असुर है, पापी है। और जैसे ही वो स्ट्रांग होता है, वो दिव्यता को बर्बाद कर देता है। असुर जैसे ही स्ट्रांग होता है, वो दिव्यपान को, दिव्यता को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो दूसरी कंडिका हमको यही बता रही है कि ये तो सत्य है कि जो देव है या दिव्यता हमारे अंदर है, दिव्य गुण हमारे अंदर है, उस दिव्य गुण ने हमारे अंदर यज्ञ कर्म की प्रेरणा डाली कि ये सारा कुछ तो यज्ञ कर्म हो रहा है सारे ब्रह्मांड के अंदर, मुझे भी यज्ञ कर्म करने हैं। फिर उद्गीत करो, उद्गाता, परमात्मा का नाम लो, ईश्वर। ये दिव्यता होती है। लेकिन वो दिव्यता नष्ट कैसे हो गई? सारे ब्रह्मांड में, सारी क्रिएशन में हुआ क्या? हुआ यही। अब इसको आप नंबर 1 2 3 सीरियल बना के प्रेजेंट करना चाहो कि आदमी ऐसा था, फिर वो ये करने लगा, फिर वो करने लगा, इतने में उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं इसको अपने लिए रख लूं। बस जैसे ही ये बात आई, सब कुछ बर्बाद होना शुरू। आप उसको 1 2 3 करके सीरियल फॉर्मेट में समझना चाहो, समझ सकते हो। नहीं समझना चाहो तो एक ही बात है ना, तो प्रिंसिपल और थ्योरी समझाई जा रही है हमारे को कि दिस इज द थ्योरी, दिस इज द प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल और थ्योरी वही है जो बता दिया गया कि सत्यता के अंदर, यज्ञ कर्म के अंदर, उद्गाता बनने के अंदर, परमात्मा का नाम लेने के बाद उसका जो शुभ कर्म मिलेगा, उस कर्म पर तो तुम्हारा, कर्म फल पर तो तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। यही तो भगवान कृष्ण ने बताया है कि उस कर्म फल पर तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मगर जब तुम अधिकार जमाओगे तो तुम्हारा स्वार्थ जागेगा, और जब स्वार्थ जागेगा तो पाप कामनाएं जगने लगेंगी। और पाप कामनाओं का नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है झूठ। हर किस्म का झूठ, अनुचित और असत्य, दोनों वर्ड्स को ध्यान में दे दीजिए। जो उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और जो सत्य नहीं है, ट्रुथ नहीं, दोनों ही चीजें झूठ में आ जाती। क्योंकि वही होती है आसुरी शक्ति जो दिव्यता को डिफीट कर देती है। और कैसे डिफीट करती है ये भी बता दिया हमारे को। मनोवैज्ञानिक, साइंटिफिक, सिंपल एक्सप्लेनेशन। कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसको आप गलत ठहरा ही नहीं सकते। मानना ही पड़ेगा कि हाँ, दिस इज द ट्रूथ, यही है, सच्चाई है, ऐसा ही होता है। हाँ जी, ये दूसरी कंडिका थी। हमारे पास टाइम है, तीसरी करें या आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, बात करना चाहते हैं बात करें, डिस्कशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, दोबारा समझना हो, कोई चीज नहीं समझ आई तो भी पूछ लीजिए, मैं आपको, आई कैन टॉक अबाउट इट। करिए, जो पूछना हो पूछ लीजिए। जी, एनीबडी वांट्स टू आस्क? महेश जी बताइए। नमस्ते पीयूष जी। सो एक वेरी बिग थैंक यू कि आज 65 इयर्स के करीब पास में एक प्रश्न जो हमेशा रहता था मेरे दिल में कि देव और असुर की फाइट होती है वगैरह रहती है, तो समटाइम्स देवों की डिफीट क्यों होती है। तो आपने जो आज बताया, दैट इज द फाउंडेशन कि जैसे ही उन लोगों ने इसमें इसमें जो आत्मा ने शब्द आया था कि सब अच्छा किया वाक से, लेकिन अपने पास खुद के पर्सनल रीजंस के लिए रखना सोचा, नॉट फॉर द ब्रॉडर बेनिफिट। तो परमात्मा ने कहा आई एम गोइंग टू forsake यू। तो
उसी हिसाब से उनकी डिफीट रहती थी, क्योंकि वी ऑलवेज थिंक कि जो अच्छा है उसकी डिफीट नहीं हो सकती। लेकिन व्हेन द थॉट प्रोसेस इज फ्लॉड, तो परमात्मा हमको बताता है कि देवता को भी ये मिलता है डिफीट, तो मनुष्य तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, हमको तो मिलना ही चाहिए। सो दैट आंसर्ड क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज हैड, कि देवता क्यों कभी हार जाते थे। एंड द अदर थिंग, आपने बहुत टाइम पहले कुछ एक या दो सेशन में बताया था कि परमात्मा डजंट फेवर एनीबडी। तो वो उसमें भी जो समुद्र मंथन का एग्जाम्पल है, कि उसमें जैसे ही दानवों ने ट्रिक करके वो अमृत के पॉट्स लेके चलने लगे, तो फिर परमात्मा ने उनकी मोहिनी शक्ति के द्वारा वापस ले। सो ही इज नॉट फेवरिंग एनीथिंग, बट ही इज फेवरिंग द राइट थिंग, जो भी उचित है, वेदर वो देवता है या दानव है। और फिर मनुष्य को तो ऑब्वियसली सेम लगेगा। तो दिस वाज अ मिस्ट्री सॉल्व फॉर मी, सो थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। देखिए, इसको आप लिंक कर दीजिए जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे। आज हम अपना बृहदारण्यक शुरू करने के पहले जो बात कर रहे थे, हमने तभी तो सबसे पहले वाक वाक किया है ना, परमात्मा से प्रार्थना। हम परमात्मा से प्रार्थना पहले ही तो वाक वाक कर रहे हैं, प्राणों से भी पहले हम वाक की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वाक ही तो है जो हमको लुढ़का देगा, जो हमको जो दिव्यता आएगी उसमें से हमको फिसला के अलग करके हटा देगा, फिर पाप आने शुरू हो जाएंगे। वाक ही तो है ना। फिर वही बात, या तो वो टेस्ट होंगे, तो जब टेस्ट होंगे तो स्वार्थ होंगे, मेरे लिए मुझे चाहिए, मुझे तो ये चाहिए खाना। या तो वो टेस्ट होंगे और या वो झूठ होगा। ठीक है ना। वही बात बताइए। देखिए किसी तरह से हमारी कंडिका जो है ये किस तरह से रिलेट करके हमको एक ही फैक्ट, एक ही ट्रूथ कैसे समझा देती है। और ये बिल्कुल बिल्कुल आपने जैसे कहा महेश जी, थैंक यू, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारे अंदर हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे ह्यूमन माइंड्स के अंदर, वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस यही है। दिस इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू कंट्रोल, और वी नीड टू पुट अ स्टॉप सॉर्ट ऑफ अ थिंग टू इट, कि ये देखो क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले मेरे अंदर स्वार्थ आ रहा है। जैसे ही स्वार्थ मेरे अंदर आ रहा है, मेरे अंदर इंक्लिनेशन हो जाएगी कि मैं अब झूठ बोलूं या गलत करूं। क्योंकि हर हर इंसान जो झूठ बोलता है, वो झूठ के पीछे कोई स्वार्थ ही तो होता है ना। स्वार्थ के कारण ही तो झूठ बोलता है। आप देखिए किस तरह से ये एक प्रिंसिपल है जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सल है, जो सामने हमारे लेआउट हो गए। हाँ जी। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। सो ये जो बात है, अब गीता पे जाएंगे तो पहले 16 चैप्टर जो देवासुर की बात हुई है। सो कृष्ण स्टार्टेड विथ द वर्ड अभयम, राइट? सो दैट्स व्हाट इज, वी डोंट फॉलो द सीक्वेंस के भय का सर्व अभय नहीं होगा तो तब आप देव देव गुण आप में कहाँ से ला सकेंगे? मीन दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट मीन्स जब तक हम निर्भय नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर देव गुण कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम किसी चीज पे हम ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, इसी में हम अटके रहते हैं। नहीं तो निर्भय होने के लिए तो सत्यता जरूरी है ना। नहीं, सत्य तो सब सही है, पर लेकिन जब तक अपने अंदर सत्य नहीं होगा, ट्रुथ नहीं होगा, तब तक हम निर्भय नहीं होंगे। भय किस चीज से होता है? किस चीज से भय होता है? भय तो उसी से होता है, तभी होता है जब कोई गलत किया हो या गलत मिलने वाला हो। ठीक है ना। फियर तो उसी चीज से डिराइव होता है ना। नहीं तो कैसे भय होगा आपको? किस चीज का डर होगा आपको? गलत होगा तभी तो डर होगा ना। जब होगा ही नहीं गलत, अनृत, अनृत से भय होता है। अगर अनृत नहीं होगा तो कोई भय नहीं होगा। सही है। हाँ जी।
कोई और? पीयूष जी, हाँ जी। अब जब किसी के साथ डील करना होता है और वो हमेशा झूठ ही झूठ पर निर्भर रहता है, तो उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? अवॉइड। देखिए, प्रैक्टिकल बात तो ये है कि नंबर वन, सबसे अच्छा तरीका है कि अवॉइड करिए, पूरी तरह से कट ऑफ करके अवॉइड कर दीजिए। अगर ऐसा होता है कि आप कट ऑफ नहीं कर सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर हो या कोई और अपना टीम का बंदा हो और आप कट ऑफ नहीं कर सकते, या ऑफिस में है आपके साथ, कलीग कलीग है आपका, तो यू कांट कट ऑफ और यू कांट टोटली अवॉइड। तो फिर हम्म। ये होता है कि किसी किस्म की कोई इंटरेक्शंस बंद कर दीजिए और अपने ऊपर उसकी बातों का असर लेना बंद कर दीजिए। हम्म। मतलब अब वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं कर रहा, अब उसका कोई असर अपने ऊपर मत लीजिए और इंटरेक्शंस बंद कर दीजिए, पूरी इंटरेक्शंस एकदम टोटली बंद कर दीजिए। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है भाई, वो बात कर रहा है, हाँ ठीक है, आपको हाँ हाँ ना अगर आप कह रहे हैं, बोलना है जो मतलब बोल लीजिए, बट डोंट मीन व्हाट यू आर सेइंग, डोंट गेट इन्वॉल्व, इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें असर नहीं। पीयूष जी, फैमिली रिलेशंस में व्यवहार तो करना ही पड़ता है। हाँ, बस वो व्यवहार वही होता है जो कि आपको फॉर द नेम सेक करना पड़े, जितना करना पड़े वो करना पड़े बस, उसके बियॉन्ड नहीं। हम्म। उसमें इन्वॉल्व मत होइए ना, इन्वॉल्व होना ही तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, इन्वॉल्व होना ही तो आप उसके साथ अटैच हो गए ना। जब आप अटैच होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं तो आप उसके कर्मों का या रिएक्शंस करते हैं, या उसके कर्मों को आप दूसरी तरह से अपना कर्म करते हैं उसके ऊपर बेस करके, तभी तो फिर आपको भी अपने कर्म का कर्म फल मिलेगा ना। तो उसका इंटरेक्शंस भी बंद कर दीजिए, रिएक्शंस भी बंद कर दीजिए टोटली। सही बात है, पर कोई झूठ फैलाता है फैमिली में, जैसे किसी के बारे में या मेरे बारे में जैसे झूठ फैलाते हैं, उसको कैसे डील कर सकते हैं? सबके साथ तो सफाई देने जा नहीं सकते हैं। नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप अपना कर्म करिए, अपना काम ठीक करते रहिए, बस यही कर सकते हैं आप। उसको अवॉइड करिए, अवॉइड करिए, अपना काम करिए, अपना कर्म ठीक करिए, जहां पर आपसे हो सके उतनी बात करिए, ज्यादा बात भी मत करिए। उसके एक्सप्लेनेशंस देने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं कभी। जो जो मनुष्य होता है जिसके कर्म उसकी बात करते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती कभी। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। मेरे कर्म है, मैं जो कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल थ्रू व्हाट आई एम डूइंग, आई हम्म। डोंट नीड टू कीप एक्सप्लेनिंग। तो एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। झूठ को देखिए, झूठ को अपने आप को साबित करने के लिए बहुत प्रोपोगंडा करना पड़ता है, प्रोपोगंडा भी बहुत करता है, बोलता भी बहुत है, हर जगह फैलाता भी सब जगह है, हाँ। प्रचार भी करता है, पैसा भी खर्चा करता है, लाउड माउथ भी होता है, गालियां भी सब कुछ करता है, क्योंकि उसको प्रोपोगंडा करना है। हम्म। जो सच होता है उसको कोई प्रोपोगंडा की जरूरत नहीं होती है। हम्म। तो इवेंचुअली यही है कि झूठ को अपने हाथ पांव मारने दीजिए। यू कैन ओनली अवॉइड इट और यू कैन ओनली इग्नोर इट, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट, इफ इट्स हर्टिंग यू देन यू हैव टू टेक एक्शन, देन यू हैव टू टेक एक्शन। हर्ट होता है तो जो आपकी आपके राइट्स के अंदर एक्शन है वो ले लीजिए, विद इन योर राइट्स, जो आपके राइट्स के अंदर एक्शन हो वो ले लीजिए, वरना तो ये बहुत, इट्स आइडियल इज टू जस्ट अवॉइड, वो जस्ट। कहते हैं जब दिल में चोर होगा तो आप ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी। मैंने कहा दिल में अगर चोर है तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आएंगी। हाँ बिल्कुल, और क्यों आएंगी एक्सप्लेनेशन, वही अगर आएंगी जब दिल आपको में चोर होगा। आपको मालूम है आप ठीक हैं तो चुप रहना ही अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कि जो और जो ठीक होता है उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बिल्कुल। कहते हैं अगर पानी हाथ से सिर से ऊपर आ जाए फिर तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप सांस ले सकते हैं तो फिर अपने आप ही कोशिश करनी पड़ेगी कि ऊपर हाँ, उठ जाए। या व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू टेक एन एक्शन, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी।
और कोई बात कहेंगे आज के लेसन के बारे में, कुछ और बोलना है? हाँ जी, बहन जी क्या बोलेंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी। अच्छा पीयूष, मुझे अभी भी आपने खूब समझाया, पर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर हमने कोई कर्म कर रहा है, उसका फल मिलना है, जो भी मिलेगा वो परमात्मा के ऊपर है। हम उसकी इच्छा नहीं करते, पर जो भी मिलेगा आप कहते हैं कि उसको बांटना चाहिए। तो उस मतलब इसका बांटने का मुझे ये नहीं समझ में आया कि कैसे बांटेंगे। हमको कोई कुछ नहीं पता कब उसका फल मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा। देखिए, इसको यूं समझ लीजिए, इस बात को एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि ऑन अ डेली लाइफ के बेसिस पर भी तो हम कर्म कर रहे हैं और उन कर्म के फल मिल रहे हैं हमको, डेली लाइफ के बेसिस पे। तो अगर मैं अपना प्रोफेशन या अपना कर्म कर रहा हूँ और उसके कर्म फल मिल रहे हैं मेरे को, तो क्या मैं उन कर्म फल के मिले हुए चीजों को सिर्फ अपने लिए रख रहा हूँ या मैं बांट रहा हूँ? ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि मैं प्रोफेशन जो भी करता हूँ, मेरे को इनकम जो मिलती है वो इनकम तो डेली बेसिस पे मुझे मिल रही है। तो मैं वो डेली बेसिस की जो मुझे इनकम मिल रही है, उस इनकम को मैं क्या करता हूँ? क्या मैं सिर्फ पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ, या मैं उसके अंदर मेरी फैमिली, ठीक है, दैट इज माय इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उसके बियॉन्ड नेक्स्ट पार्ट भी आता है ना, सोशल कमिटमेंट्स या नेशनल कमिटमेंट्स या इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड कमिटमेंट्स, क्या मैं सब चीजों का पालन पोषण निभा रहा हूँ, कर रहा हूँ? जो भी अंश होता है, डजेंट मैटर, मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ अपने लिए रख रहा हूं तो मैं कर्म के फल को सिर्फ अपने लिए रख रहा हूं। अब यहीं पर बात, मैं अभी तो मैंने मटेरियल आपको एक एग्जांपल दे दिया, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप इसी चीज को यूं समझ लीजिए कि जो अच्छे कर्म करने से अच्छी चीज मिलती है, समझ लीजिए कि सुस्वास्थ्य मिल गया, हेल्थ अच्छी हो गई, वो भी तो कर्म फल मिल गया। तो जो हेल्थ अच्छी हो गई, क्या मेरी हेल्थ अच्छी होने से क्या एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोशल, टू द सोसाइटी, टू द नेशन, टू द वर्ल्ड? और एम आई जस्ट इंजॉइंग माई सेल्फ कि मैं तो निकल गया जी एक वर्ल्ड टूर करने के लिए, एक शिप क्रूज करने के लिए, या कहीं पर बीच के ऊपर घूमने के लिए, क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई? वॉट आर यू यूजिंग? तो वॉट एवर जो भी चीज का आपको कर्म फल मिल रहा है, वो भी आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म फल का यूसेज आप क्या कर रहे हो? क्या उसमें स्वार्थ आ रहा है, सेल्फिशनेस आ रही है उसके अंदर? जैसे ही सेल्फिशनेस उसके अंदर आ रही है, वो आपको, दैट इज गोइंग टू लीड यू टू रॉन्ग, लीड यू टू पाप। तो हर चीज में ऐसे ही होता है ना। अब देखिए, एक अच्छी बात बोली, उससे क्या हुआ कि अच्छा कर्म फल ये मिला कि लोग सुनने वाले बड़े लोगों ने तारीफ की। अब वो तारीफ सुन के क्या हुआ, तारीफ सुन के दिमाग में आया कि यार मुझे तो एक रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए, एक दीवार पे लगा दूं, मेडल मिला है उसको लगा दिया जाए। तो ये तो मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट हो गया। ये ठीक है कि लोग देंगे, जो मिलेगा वो लोग देंगे, मिलेगा वो तो लेना ही है, लेकिन ये आप मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि उस चीज को आप अपने लिए रख रहे हो कि नहीं, आई डेडिकेटेड टू द सोसाइटी, आई डेडिकेटेड टू एवरीबडी, दिस इज अवेलेबल टू एवरीवन, प्लीज शेयर इट विद मी। वहीं पर एक स्वार्थ आ जाता है या निष्कामता आ जाती है। तो जिस भी कर्म फल के साथ स्वार्थ जुड़ता है, वहीं पर फिर पाप की भावना आ जाती है। हम्म। समझ आ रहा है ना? पर हम्म। इसमें इसमें झूठ बोलने की तो कोई बात नहीं आती ना। स्वार्थ के साथ झूठ आ जाता है। जब स्वार्थ आता है तो झूठ आता है ना। जैसे ही मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूं या मुझे ये चाहिए, तो मैं तो एक ऑलरेडी झूठा कवर पहना रहा हूं कि नहीं, इसका मतलब मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, आई डोंट केयर फॉर पीपल। तो मैं जब केयर नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, अच्छे के लिए, सत्य के लिए, तो मैं झूठ ही तो कर रहा हूँ ना। वही तो अनुचित हो गया ना, नॉट नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो जो इम्प्रॉपर हो गया वो झूठ की कैटेगरी में आ गया, तो हो गया ना वो भी झूठ। हम्म। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ हाँ जी इसके लिए। डॉक्टर साहब।
जैसे मैं डॉक्टर था, अब भी हूँ, लेकिन अब लाइसेंस नहीं है। लेकिन यदि मैं किसी गांव में गया और पता लगा कि भी ये इलाज इस चीज़ का बहुत अच्छा है, मैं मान गया कि इलाज अच्छा है, लेकिन बाकी डॉक्टर को नहीं मालूम। वापस आकर एक तो ये है कि मैं मरीज़ों को कहूँ भी ये बीमारी किसी को है तो मेरे पास भेज दो। दूसरे में कहूँ कि भी सभी डॉक्टर को लेके कि भी ये मुझे एक नुस्खा मिला है इस चीज़ का इलाज करने के लिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ताकि आप सबका भला कर सकें। यदि मैं नंबर 1 करता हूँ कि सब मरीज़ मेरे पास भेजो, तो वो स्वार्थ है। लेकिन अब मैं सबको बता रहा हूँ कि भी ऐसा ऐसा इलाज करो तो ये ठीक हो जाएगा, तो अब ठीक। मैंने निस्वार्थ कर दिया और अपने भले के लिए नहीं कर रहा। हाँ, उसमें मेरा भला हो जाए तो और बात है। तो ये ठीक है। उसके उसका सेकंड लेवल क्या होगा? सेकंड लेवल ये होगा कि मैंने सबको बांट भी दिया और सब करने भी लगे, अच्छा भला भी हो गया। मेरा ये भला हो गया कि जब मुझे और भी ज्यादा पेशेंट मिलने लगे उस मामले में, तो नाउ आई नो द सेकंड लेवल कि इसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हाउ टू मेक इट इवन बेटर। वो भी होता है ना, हाँ, वो भी तो कर्म फल है ना। तो जब वो कर्म फल मिल रहा है तो उसको भी तो मैं बांट रहा हूँ, बांटूंगा आगे, या मैं जरूर। उसको अपने लिए रख लूँ कि नाउ आई हैव बिकम मोर स्पेशलाइज्ड, आई एम नाउ द टॉप, सो लेट मी रिमेन एट टॉप। दैट इज सेल्फिश। हाँ, बट मैं जब उस ज्ञान को भी बांट रहा हूँ लोगों के बीच में ताकि सबका भला हो सके, तो वो है जब कर्म फल को आप स्वार्थ के साथ नहीं डील कर रहे। हम्म। ठीक बहन जी? सही बात है, एकदम सही बात है। मैंने तो ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि ये हो सकता है। हाँ, थोड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है ना ये, तो हाँ, समझ सकते हैं ना इस बात को। ये प्रोफेशनल लाइफ में तो होता ही रहता है, हाँ बिल्कुल, हर प्रोफेशन में ही होता है, और ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन में। कॉलीग्स के साथ होता है। हर प्रोफेशन में होता है। हाँ। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और बात करनी है? कोई और सवाल उठा है मन के अंदर, सत्य को लेकर, झूठ को लेकर, बहुत अच्छा वाणी को समझाया लेकर, आपने। वाक वाक को लेकर? हाँ, क्या कह रही है हाँ युक्ता जी, जी? मैंने कहा बहुत अच्छा समझाया आपने। ये तो हर वक्त ही अपने अंदर ही मनन और मंथन करने वाली चीज है कि वो हर वक्त दिव्यता हम तो अपने। हमको अपने अंदर ही लानी है ना। हाँ, हमने ही तो बिल्कुल, यदि असुरों को हम। कंट्रोल करना है अपने अंदर के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, फिर अगली बार मिलें, नेक्स्ट जी, सैटरडे। चलिए, अपना अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी सबको मच। नमस्ते। सबको सबको नमस्ते। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते, अगले सैटरडे मिलते जी हैं। नमस्ते, सबको नमस्ते।